हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था सेट की डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो फॉर्म्स थी उसमें, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हमने पहले ही देखा था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। उस सेट को हम क्या कहते थे? एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। उसके बाद हमने देखा था फाइनाइट सेट। सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस सेट को हम क्या कहते थे? फाइनाइट सेट। उसके बाद हमने देखा था इनफाइनाइट सेट। सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस सेट को हम बोलते थे इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने देखा था सिंगलटन सेट। सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। उस सेट को हम बोलते थे सिंगलटन सेट। इसी तरह हमने देखा था इक्वल सेट्स। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सबसेट्स। अब हमें क्या देखना है आज? सबसेट्स। व्हेन ए सेट, क्या लिखा है यहाँ पे? व्हेन ए सेट B is subset of A, then every element of B should belong to set A। यानी अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, अगर हम कहेंगे कि B जो है वो है सबसेट A का, इसका ये मतलब है कि जो B के सारे एलिमेंट्स हैं वो A में प्रेजेंट होने चाहिए। उसी सेट, तब हम कहेंगे कि B जो है हमारा सबसेट है A का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सेट A है 1 2 3 और 4, ठीक है, और B जो है हमारा सेट वो है 1 2 और 3। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है क्या ये B सबसेट है A का। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले B के एलिमेंट्स देखेंगे और देखेंगे कि ये A में प्रेजेंट, ये सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है या नहीं। पहला जो एलिमेंट है 1 वो A में प्रेजेंट है। दूसरा एलिमेंट है 2 वो भी A में प्रेजेंट है। तीसरा एलिमेंट है 3 वो भी A में प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे जो B है वो है सबसेट ऑफ A। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सबसेट को, इस वाले साइन को हम क्या कहते हैं? B इज, इसको हम कहते हैं इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, अच्छा। यानी जब B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे ये B जो है ये सबसेट है A का। ओके। अब अगर हमारे पास कोई दूसरा सेट है, फॉर एग्जांपल D, सपोज कीजिए उसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 और 8। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि क्या D सबसेट है A का। हम क्या करेंगे? हम D के एलिमेंट्स देखेंगे क्या ये A में प्रेजेंट है। हम देखेंगे D का पहला एलिमेंट A में प्रेजेंट है, D का दूसरा एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे D जो है D हमारा सबसेट नहीं है A का। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब इसको हम लिखते हैं D, इस वाले साइन को, D इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इस वाले साइन को क्या कहते हैं? इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ओके। अब और एक चीज़ थी कि अगर हमारे पास कोई सेट है, फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब हमें बताना है कि इससे हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 2 रेज़ड पावर n। 2 रेज़ड पावर n से हम क्या निकालेंगे? इसके पास कितने, इस a से हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं। n क्या है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, यानी a के पास कितने एलिमेंट्स हैं। अगर हमें देखना है इस a सेट से हम कितने सबसेट्स बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे फार्मूला 2 रेज़ड पावर n। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। कितने एलिमेंट्स हैं a के पास? 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 रेज़ड पावर 2, यानी वो कितना आएगा? वो आएगा 4। यानी इससे 4 सबसेट्स बना सकते हैं हम। इस ए सेट से हम
4 सबसेट्स बना सकते हैं। इस फार्मूला को याद रखना। क्या है 2 रेज़ड पावर n, इससे हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कैसे इससे 4 सबसेट्स बनेंगे। पहला जो इसका सबसेट बनेगा वो बनेगा फाई एम्प्टी सेट। मैंने पहले ही बोला है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है। उसके बाद और एक सबसेट बनेगा इसका, वो है 1। और एक सबसेट बनेगा वो है 2। और एक सबसेट बनेगा वो है 1 और 2। याद रखना, जो फाई होता है हर किसी सेट का सबसेट। और जो ए है ना, ए यानी खुद, ये सेट, ये भी खुद का सबसेट है। वही मैंने यहाँ पे लिखा। यानी इसके पास 4 सबसेट्स है। एक तो है फाई, दूसरा है 1 2 और 1 और 2। यानी दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि फाई जो होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। और जो 1 और 2 यानी जो ये ए होता है, ए खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है। यानी इससे हमने कितने सबसेट्स बनाए, 4 सबसेट्स। ओके। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे यही जो मैंने अभी आपको बोला, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए है 1 2 3 4, या अगर मैं इसका एक सबसेट बनाना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4, यानी ए खुद का सबसेट होगा। ठीक है। दूसरा मैंने अभी आपको बोला एम्प्टी सेट जो होता है वो होता है सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, फाई। एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट। ठीक है। ओके। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे लिखा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन इन दैट केस ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट। ठीक है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। क्या बता रहा है, अगर हमारे पास दो दो सेट्स हैं ए और बी, अगर ए हमारा हुआ सबसेट ऑफ बी और जो ए है अगर ये बी के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे ए जो है हमारा ये है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और जो बी है वो है सुपरसेट। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बी है 4 2 3 6 और 1। ए क्या है, ए है 1 2 3 और 4। अब हमें क्या देखना है, हमें पहले देखना है क्या ए सबसेट है बी का। जैसे हम देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो हम कहेंगे जो ए है वो है सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो है वो है ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल सेट्स नहीं होने चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही बोला था आपको, इक्वल सेट्स के लिए क्या होता है, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों सेट्स के। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए के पास 1 2 3 और 4 है, बी के पास भी है 1 2 3 और 4, और इसके पास 6 है। यानी ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स नहीं है। तो हम कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे जो ये छोटा वाला होगा वो होगा प्रॉपर सबसेट, और जो ये बड़ा वाला होगा उसको हम कहेंगे सुपरसेट। ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए जो है, ए सबसेट था बी का और ए और बी बराबर नहीं थे। तो इस केस में हमने क्या कहा, ए जो है हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी जो है हमारा ये है सुपरसेट, बी है हमारा सुपरसेट। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो ए, अगर हमारे पास ऐसे होता, बी होता है 4 2 3, ये 6 नहीं होता, बी में ये 6 नहीं होता, बी होता 4 2 3 और 1, और ए होता 1 2 3 और 4। अब हमें देखना था क्या ये इन दोनों में से कौन सा प्रॉपर सबसेट है और सुपरसेट कौन है। ठीक है। हम चेक करेंगे पहले क्या ए सबसेट है बी का। हम देख रहे हैं जो ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। अब दूसरी कंडीशन क्या देखनी है हमें कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं
1 इसमें भी प्रेजेंट है, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी और 4 इसमें भी, तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। यानी इस केस में हम नहीं कहेंगे कि जो ए है ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है और बी जो है वो सुपर सेट है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रॉपर सबसेट के लिए हमें, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट के लिए हमें ये दो कंडीशंस याद रखनी है। और हमें जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, वो होगा सुपर सेट, और जो छोटा वाला होगा वो होगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि ए ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इट मीन्स A is proper subset of B and B is superset। ठीक है, यहाँ तक आया प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट समझ। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 5, दूसरा है A, B और C। अब हमें देखना है क्या 5, पहले एग्जाम्पल में हमें क्या देखना है, क्या 5 है सबसेट ऑफ B। जैसे कि हमें पता है एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ये हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 इज सबसेट ऑफ बी। ओके, अब हमें देखना है क्या ए सबसेट है बी का या ए सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ए और बी को हम कंपेयर करेंगे, क्या ए के पास 1 है वो बी के पास भी है, बी के पास भी है, ए के पास 3 है वो बी के पास नहीं है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तीसरी एग्जांपल जो है वो है अगर हमारे पास अब क्या है सी में क्या है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये क्या क्या सी, क्या ए है सेट सबसेट ऑफ सी। हम देख रहे हैं ए के एलिमेंट्स को हम देखेंगे, ए के पास 1 है वो सी के पास भी है, ए के पास 3 है वो सी के पास ही भी है, हम कहेंगे यहाँ पे ए है सबसेट ऑफ सी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि ए जो है हमारा ये है सबसेट ऑफ सी। अच्छा, और क्या एग्जांपल है हमारे पास, और है एग्जांपल जो बी है ये सी का सबसेट है या नहीं। अब हमें देखना है क्या बी सबसेट है सी का। बी के पास पहला एलिमेंट है 1, वो इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 9 इसके पास भी है, तो बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ सी। ये थी यहाँ तक एग्जाम्पल। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी अगर हमारे पास, इसको हम समझेंगे, अगर हमारे पास कोई सेट है ए, उसके सारे सबसेट्स हम निकालेंगे, उन सबसेट्स को हम एक सेट बनाएंगे, उन सबसेट से हम एक बड़ा वाला सेट बनाएंगे, उस सेट को हम कहेंगे पावर सेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सेट है ए जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 और 2, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालने हैं इसके सबसेट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके सबसेट्स क्या होंगे, एक तो 5 होगा, दूसरा 1 2 और 1 और 2। ठीक है, अब इन्हीं सबसेट से हमें एक बड़ा वाला सेट बनाना है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पावर सेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, इन्हीं सबसेट्स को उठाया है और इस सेट में डाला है, इस सेट को हम क्या कहेंगे, पावर सेट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए से। ठीक है, पी ऑफ ए से। अच्छा, ठीक है,
यहाँ तक समझ आया? यानी पावर सेट में हम क्या करते हैं, एक सेट को लाते हैं, उससे जितने भी सेट बनते हैं उनको निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाला है। अब इन्हीं इन्हीं सबसेट्स को हम क्या करते हैं, एक बड़ा वाला सेट बनाते हैं, इन्हीं सबसेट से उस सेट का नाम रखते हैं हम पावर सेट, और उस सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए, बी, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी, किसी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। अब अगर हमें बताना है कि जो हमारा पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी ये और ये कितने एलिमेंट्स, यहाँ पे हैं चार, चार एलिमेंट्स, यहाँ पे हैं चार एलिमेंट्स। अगर हमें इन जनरल अगर हमें अब देखना है कि किसी भी पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके लिए हमारे पास सेम फार्मूला है 2 रेज़्ड पावर m। m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिससे हमें पावर सेट निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सेट दिया था 1 और 2, इसका हमें पावर सेट निकालना था। हमें क्या, अगर हमें डायरेक्टली बोलना होगा कि इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, जो हमारा ये पावर सेट होगा ए का, उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 2 रेज़्ड पावर m। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। दैट सेट कौन सा सेट, वो सेट जिससे हमें पावर सेट निकालना है। कितने एलिमेंट्स हैं इसके पास, दो, तो हम क्या लिखेंगे 2 रेज़्ड पावर 2, यानी जो हमारा पावर सेट है उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़्ड पावर 2 हो गया 4। ठीक है, यानी यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसके पास, पावर सेट के पास। ओके अच्छा, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें देखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर m। ओके, अब अगर हमारे पास कोई सेट है b जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें बताना है जो इस b का पावर सेट होगा उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे। हमें पता है कैसे निकालेंगे हम, 2 रेज़्ड पावर m। m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स, जिसका हमें पावर सेट निकालना है। यहाँ पे हमें निकालना है b का, यानी b के पास कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो हम क्या लिखेंगे 2 रेज़्ड पावर 5, जिसका वैल्यू आएगा 32। यानी जो हमारा पावर सेट होगा उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके पास होंगे 32 एलिमेंट्स। ठीक है, तो पावर सेट में बस इतना ही था। अब हमें देखना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमें क्या लिखा है यहाँ पे, सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स एंड ऑल द अदर सेट्स शुड बी सबसेट ऑफ इट। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। अब हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई 2 सेट्स या 3 सेट्स, कुछ सेट्स दिए हुए होंगे, हमें अगर इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो यूनिवर्सल सेट की क्या प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल सेट की यही प्रॉपर्टी है कि उसके जो सारे एलिमेंट्स हो, सेट यानी उसमें जो सारे एलिमेंट्स हो वो गिवन सेट्स के एलिमेंट्स हो, और जो गिवन सेट्स हो वो सब सेट बनने चाहिए इस यूनिवर्सल सेट के। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 2 सेट्स है, ए सेट 1 2 और 3, बी जो है हमारे पास 2 और 7। अब हमें क्या देखना है यूनिवर्सल सेट के लिए, अगर अब हमें देखना है क्या ये जो सेट यहाँ पे दिया है, क्या ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है कि जो ये गिवन सेट्स हैं इनके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, यू में होने चाहिए, और जो ये गिवन सेट्स हैं ए और बी, ये होने चाहिए सबसेट इस यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या ये जो गिवन सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। इसके पास हैं 1 2 और 3, वो इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। इसके पास हैं 2 और 7, वो भी इस सेट में प्रेजेंट है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यही है कि ये दोनों गिवन सेट्स इस बड़े वाले सेट के सबसेट होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जो ए है वो है सबसेट ऑफ यू का, और बी भी सबसेट है यू का। तो हम इस केस में हम क्या कहेंगे, जो ये यू है ये यूनिवर्सल सेट है, किसका यूनिवर्सल सेट है, इन दोनों सेट्स का।
ठीक है। यूनिवर्सल सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स मतलब कौन से सेट्स जो गिवन हो गए, एंड ऑल द अदर सेट्स वही गिवन सेट्स शुड बी सबसेट ऑफ इट। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट यू से। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए इज ए इज सबसेट ऑफ यू एंड बी इज सबसेट ऑफ यू, जो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बिलोंग टू यू, यानी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, तो हम क्या कहेंगे? जो ये हमारा यू है ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू।